मतलब बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन क्या आप इस तैयारी को साइंटिफिक मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं? श्वेता जी, यही भाषण में, यही प्रवचन मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता का लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनता था। 80 में से 47 सीटों पर परास्त कर दिया हमारे गठबंधन ने इनको। इस बार की लड़ाई उत्तर प्रदेश की अलग प्रकार की लड़ाई है। पहली लड़ाई इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी आस्था, हनुमान जी के प्रति जो अपमान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी यात्रा के आगे नचाकर किया है, उससे है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकेत दिए, चंदा चोरी की खबर तो उनको पहले से थी। अयोध्या में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, बद्रीनाथ में हरा दिया, रामेश्वरम में हरा दिया, खाटू श्याम में हरा दिया। अब दायित्व दिया उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि इनको परास्त करिएगा। जघन्य पाप किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने नागरिकों की सुरक्षा की उत्तर प्रदेश में चोरी की। 4,491 हत्याएं प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में हो रही है। 8,520 हत्या के प्रयास हो रहे हैं। 52,165 जघन्य अपराध, जिसमें हत्या, बलात्कार, महिलाओं के अपहरण सबसे ज्यादा। इन्होंने शिक्षा की चोरी की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 9,500 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। 6.5 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। 4.5 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, 2,60,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। जानती है, हिंदुस्तान में सबसे कम रिटेंशन रेट 37% उत्तर प्रदेश का है। 2.75 करोड़, 2,75,00,000 बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। 2,50,00,000 बच्चे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वहां का सिर्फ 24% है। इन्होंने स्वास्थ्य के अधिकारों की चोरी की। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5,000 डॉक्टर नहीं है। भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक इन्होंने किए। 8.34 करोड़, गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों, 8.5 करोड़ लोग लगभग पलायन कर गए। और उन्होंने एफिडेविट दिया 90% लोगों ने कि हमारे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, सहायक शिक्षक 59,000 भर्ती घोटाला, यूपीवीएससी लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती घोटाला, यूपी टीईटी घोटाला, पीटी और अन्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती घोटाला। 14 घोटाले, बड़े घोटाले इन्होंने किए। ये कहते हैं हमने तो जंगल राज समाप्त कर दिया। अरे साहब, ब्रजेश सिंह खुला छुट्टा घूम रहा है, 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 28 मुकदमे, सोनू सिंह 27 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनय सिंह 46 मुकदमे। एक लंबी फहरिस्त है इनकी। अपराधियों को सरपरस्ती सत्ता की है और राग अलापते हैं ये। इन्होंने भीषणतम भ्रष्टाचार किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवा, और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, यह भी मोदी सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश था, उसको सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया। बुनियादी लड़ाई यह है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की। जवाब देने चाहिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट। किसको बड़ा राग अलापते हैं कि बहुत गंगा एक्सप्रेसवे, अरे पहले तो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और किसको दिए वो? एक के बाद एक प्रोजेक्ट, सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को इन्होंने थमा दिए। जितने बड़ी परियोजनाएं हैं, नोएडा डेटा सेंटर परियोजना, बरसाना बायो सीएनजी परियोजना, 1500 मेगावाट विद्युत परियोजनाएं। अरे साहब, एक ही आदमी को सारे ठेके दे देंगे और राग अलापते हैं कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर दिया। तो साहब, उत्तर प्रदेश की जनता आप सबक सिखाएगी। और याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी दंडित करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने आस्था को खंडित किया। वो नपेंद्र मिश्र को बचा रहे हैं, वो चंपत राय को बचा रहे हैं, जो जिन पर आरोप है जघन्य अपराध और पाप के। नपेंद्र मिश्र को कहते थे ये कि ये सरयू को रक्त रंजित करने वाला, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आदमी। इनके आर्टिकल लिखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंचजन्य में कि सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्र। अरे अगर आरोप लगे कि 40% कंस्ट्रक्शन में भी घोटाला हुआ है, तो क्या उसको आप नोटिस तक नहीं देंगे? अरे एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी रिपोर्ट किसको सौंप रही है?
उन्हीं संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी ट्रस्ट के उन्हीं लोगों को जिन पर गंभीर आरोप थे। वो क्या जांच करेंगे साहब? वो तो क्लीन चिट खेल रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान प्रभु की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जो हनुमान जी है वो मुष्टि का प्रहार करेंगे।